हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजेंद्र और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे एडवांस एआई सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि है न्यूलाइन कैनवास अल्ट्रा। ये इससे पहले न्यूलाइन कैनवास के नाम से आता था, पर अब हमने कुछ और एडवांसमेंट, कुछ और टूल्स इसमें अपग्रेड्स कर दिए हैं, तो जिसका नाम चेंज हो गया है न्यूलाइन कैनवास अल्ट्रा। ये किस तरीके से वर्किंग करता है या इसमें क्या नए टूल्स और क्या नए अपग्रेड्स आए हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास पेन्स के ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपके पास में जो ऑप्शन अवेलेबल होंगे वो नॉर्मल है, मैजिक पेन है, एबीसी पेन है, मैथ्स पेन है। हर तरीके से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम एबीसी पेन टूल को यूज़ करते हैं। हम जैसे ही कोई टर्म लिखते हैं तो ये सबसे पहले उसे ऑटो करेक्ट करके यहाँ पर एक रीडेबल फॉन्ट में बना के देगा, और उसके बाद में जैसे ही मैं उसे यहाँ पर मार्क करता हूँ, यहाँ इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे जाने के बाद में ये मुझे उससे रिलेटेड एआई सर्चेज, मतलब उससे रिलेटेड पूरा कंटेंट जनरेट करके यहाँ पर देने वाला है। मैं इसे अब कैनवास पे ऐड करना चाहूँ, कैनवास पे ऐड कर सकता हूँ। प्लस यहीं से रीड अलाउड का ऑप्शन हमने दिया है। अगर जैसे कई बार ऐसा होता है टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में ऐसा होता है कि प्रोनाउंसिएशन की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर वो भी हमने जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया है। आपके लिए वो जो स्मार्ट बोर्ड है, जो सॉफ्टवेयर है, वो ही यहाँ पर इसको पूरा रीड आउट करके भी देगा। इसके अलावा हमारे पास में जो और ऑप्शन अवेलेबल है, हम यहाँ पर जैसे ही जाएंगे और रीडिंग प्रेफरेंस को चेंज करना चाहें तो अपने हिसाब से किसी और लैंग्वेज में भी इसको कन्वर्ट करना चाहें, जो भी हमारा कंटेंट है उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसी को ही हिंदी में कन्वर्ट करना है और उस डॉक्यूमेंट जो बना है, जो कंटेंट है, उसको भी हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर कन्वर्ट कर सकता हूँ। और जैसे मैं इसे ऑन करूँगा, शब्द एक ऐसी संस्था को संदर्भित करता है जिसे शिक्षकों के निर्देशन में छात्रों के शिक्षण। तो आपको जो भी अपना कंटेंट है जनरेट करना है वो आप जिस लैंग्वेज में चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, और न्यूलाइन कैनवास अल्ट्रा आपको ऑप्शन देता है मोर देन 190 प्लस लैंग्वेजेस का एक्सेस। तो आपके पास में किसी भी रीजनल लैंग्वेज जो रजिस्टर्ड है या फिर किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में आपको अपना कंटेंट जनरेशन करना है, आपको सिंपली सिर्फ यहाँ पर मोर के ऑप्शन पे जाइए, सेटिंग्स में आप गए और यहाँ पर आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं एआई लैंग्वेज के। आप डायरेक्टली सर्च करना चाहें सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पर देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, न्यूलाइन कैनवास अल्ट्रा आपको देता है मोर देन 90 प्लस लैंग्वेजेस का एक्सेस, जो किसी भी एआई सॉफ्टवेयर या किसी भी व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कंटेंट जो भी जनरेट करना चाहें, अगर आप फ्रेंच में सेलेक्ट करते हैं और जो भी कुछ टॉपिक या कंटेंट लिखते हैं, तो ये उसका जो एआई से रिलेटेड जो भी कंटेंट भी बनाएगा, सर्च करेगा, वो आपका यहाँ पर उसी लैंग्वेज में ही बना के देगा। चाहे आप हिंदी लिखना चाहें, चाहे इंग्लिश लिखना चाहें, चाहे आप संस्कृत में भी लेना चाहें, तो वो भी बड़े आराम से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ इसके बाद में कुछ और ऑप्शन क्रिएट होते हैं। क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन है। आप इंस्टेंट किसी भी, मान लीजिए मुझे 8 क्लास के हिसाब से और अंडरस्टैंड लेवल पे 5 क्वेश्चन जनरेट करने हैं, तो ये इंस्टेंट आपको वो 5 या 10 क्वेश्चन जनरेट करके भी देगा। तो आपको कोई भी इमीडिएट लेवल पे कोई एग्जाम कंडक्ट करवाना है, पर्टिकुलर कोई टॉपिक है, कोई एग्जाम्पल है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर जनरेट करने हैं, बड़े आराम से यहाँ पर वो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, आंसर रिवील करना है रिवील कर सकते हैं, इसी को कैनवास पे ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो हमारे पास में इमेजेस और वीडियोस के आते हैं। आप जो भी मैंने कंटेंट लिखा, मान लीजिए मैंने स्कूल लिखा, तो उससे रिलेटेड कंटेंट मेरे पास में यहाँ जनरेट होगा, आ गया। मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पर मेरे पास में ऑटोमेटिकली वो इमेज कैनवास पे ऐड ऑन हो गई और मैं बड़े आराम से उस पर काम करना चाहूँ तो काम कर सकता हूँ। सेम जो नेक्स्ट जो मैंने कहा, उसके बाद में मुझे वीडियोस लेने हैं तो मैं वहाँ पर बड़े आराम से उससे रिलेटेड वीडियोस भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने पहले इमेजेस लिए, मैं यहीं इससे रिलेटेड वीडियोस भी देखना चाहूँ तो यहाँ पर वीडियोस देख सकता हूँ बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के। मुझे यहाँ उससे रिलेटेड जितने भी यूट्यूब वीडियोस हैं बड़े आराम से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में जो कुछ और ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है वो हैं यहाँ पर, जैसे कि हम डायरेक्टली उस पर्टिकुलर जो हमने टॉपिक लिखा है उससे रिलेटेड अपनी जो लाइब्रेरी है, हम न्यूलाइन कैनवास अल्ट्रा में आपको अपनी खुद की एक डिजिटल लाइब्रेरी भी देते हैं, जिसमें हमारे पास में बहुत सारे सिमुलेशंस अवेलेबल है, 3D मॉड्यूल्स अवेलेबल है और कुछ वीडियोस भी अवेलेबल है। अगर उससे रिलेटेड है तो वो आपको यहाँ पर भी इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा
जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास में खुद के भी ऑप्शंस मिलते हैं। हमारी जो लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वीडियोस का एक ऑप्शन है। यहाँ पर आप हर सब्जेक्ट वाइज आप देखेंगे, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स और क्लास वाइज आप जो भी देखना चाहें, कोई भी आप वीडियोस देखना चाहें तो कुछ इनबिल्ट वीडियोस के ऑप्शन हमने यहाँ पर दिए। मान लीजिए अगर मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा प्राइमरी सेक्शन के हिसाब से कुछ वीडियोस। सेम मुझे यहाँ पर किसी हायर क्लास के हिसाब से या किसी पर्टिकुलर ऐसे सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मुझे फिजिक्स के हिसाब से कुछ देखने हैं, फोर्स चेंज मोशन के बारे में मुझे जानना है या उससे रिलेटेड मुझे वीडियोस देखने हैं, मुझे अनलॉक करना है और यहाँ पर इसके अलावा इमेजेस का डायरेक्टली ऑप्शन दिया हुआ है। आप डायरेक्टली इमेजेस सर्च करना चाहें तो ये यहाँ पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यहीं पे हमने जो वीडियोस के ऑप्शन में, मैं आपको एक और बताना भूल गया, ये यूट्यूब के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ आप यूट्यूब से रिलेटेड पूरे जो भी वीडियोस देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और वो जो हम आपको ऑप्शन देते हैं वो बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के आप कोई यूट्यूब वीडियो रन करना चाहें बड़े आराम से रन कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान हमने बहुत स्पेशली इसमें रखा है कि एआई का मतलब तभी तक है जब वो इतना एडवांस हो कि कोई भी अगर कोई ऐसा कोई टॉपिक हो या ऐसा कोई कंटेंट हो जिसका हमें लगता है कि कुछ वल्गर कंटेंट जनरेट हो सकता है या वीडियो चल सकते हैं तो वो रेस्ट्रिक्शन हमने रखी है। आप चाहकर भी ऐसा कोई कंटेंट जनरेट नहीं कर पाएंगे या ऐसे वीडियोस नहीं चल पाएंगे, देख पाएंगे जो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है या जो स्टूडेंट के सामने हमें नहीं देखना चाहिए। तो उस चीज़ का हमने पूरा इसमें ध्यान रखा हुआ है। प्लस जैसे कि मैंने कहा कि अभी इससे पहले मतलब हम जब ये लगभग न्यू लाइन कैनवास हम 2 साल से ऊपर हो गया हमें ये एआई लॉन्च किए हुए, ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लॉन्च किए हुए, जब इंडस्ट्री में एआई के बारे में या स्मार्ट बोर्ड्स के इंटरेक्टिव जो पैनल्स हैं उनके उस पर्टिकुलर पूरी इंडस्ट्री में एआई के बारे में इतना कुछ बात भी नहीं होती थी। तो जो क्योंकि हम 2 साल से स्कूल्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर दे रहे हैं और हमारे एआई टूल्स का यूज़ हो रहा है तो हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स आए भी हैं कि सर क्या चेंजेस हो सकते हैं या क्या उन्हें ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर टूल या एडवांसमेंट इसके अंदर ऐड होना चाहिए। तो जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता था वो ये होता था कि सर क्योंकि ये जो चैट जीपीटी मतलब हम चैट जीपीटी से भी करते हैं, मतलब हमारे सर्चेज एआई से लेना चाहें या ग्रॉक या बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, एडवांस सॉफ्टवेयर हैं, बट उनमें ये होता है ना कि वो हर तरह के सर्चेज बना के देते हैं। तो क्या आपके जो न्यू लाइन कैनवास अल्ट्रा है उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है कि हमें जो पढ़ाना है या जो कंटेंट है जो हमारा पर्टिकुलर जो रिलेटेबल है या नहीं है या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मान लीजिए हमें सीबीएसई से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, एनईपी से रिलेटेड कंटेंट चाहिए या हमारा स्टेट बोर्ड है जो करिकुलम है उसको उसी से रिलेटेड या उसके आसपास का ही कंटेंट जनरेट किया करके दे सकता है। तो हमने वो नया एक फीचर और मतलब जो टूल है वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। सबसे पहले हमने यहाँ एआई ग्रेड का रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है। आप अपने ग्रेड के हिसाब से, मान लीजिए आपको जो भी ग्रेड आपने सेलेक्ट की अपने ग्रेड के हिसाब से अपने एआई कंटेंट को जो भी जो मतलब रिलेटेड सर्चेज आना है उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। प्लस दूसरा जो ऑप्शन हमने दिया है वो यहाँ पर दिया है हमने एआई करिकुलम रेस्ट्रिक्शन का। यहाँ पर आप जाइए, आप सर्च करिए, मैंने इंडिया सेलेक्ट किया, इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन है स्टेट और प्रोविंस। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको वो ऑप्शन मिलेंगे कि आपको जो कंटेंट जनरेट करना है वो आया करिकुलम जो है वो उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आपको अपने स्टेट, मान लीजिए जैसे आप यहाँ देखेंगे एनसीईआरटी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सीबीएसई को, आईसीएसई को, और यहाँ पर रीजनल करिकुलम का भी ऑप्शन है, आंध्रा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, बिहार बोर्ड हो। तो आपके पास में वो ऑप्शन भी अब अवेलेबल है कि आप अपने जो भी कंटेंट है, जो भी एआई से रिलेटेड जो कंटेंट जनरेट, एआई से जो भी कंटेंट जनरेट होगा वो आपका रिलेटेबल कंटेंट ही होगा। वो कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं होगा जो आपका रिलेटेबल ही नहीं है, आप पढ़ाना ही नहीं चाहते। तो वो एडवांसमेंट भी अब हमने हमारे सॉफ्टवेयर में डाल दी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में आता है, जैसे कि मैंने आपको कहा वीडियोज इमेजेस हो गए, यहीं पे हमने जो सबसे ज़्यादा एक यूजफुल जो स्कूल्स के लिए होता है वो ऑप्शन भी हमने ऐड कर दिया है। एनसीईआरटी K-12 बुक्स का जो पीडीएफ जो है वो यहाँ पर हमने यहाँ पर दे दी है। आप अपने अपने हिसाब से इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने हिसाब से जान लीजिए मुझे ग्रेड 10 के हिसाब से
और यहाँ पर कोई सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट वाइज, हिंदी हो, मैथमेटिक्स हो, संस्कृत हो, यहाँ पर मुझे कोई बुक्स लेनी है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये बुक्स इंसर्ट करनी है, ये ऑटोमेटिकली इसे इंसर्ट करेगा। यहाँ पर मैं उसे सेलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा, तो आपके पास में जो अभी तक ये था कि आपको थर्ड पार्टी कंटेंट लेना पड़ता था बुक्स के एक्सेस के लिए, या आपको ब्राउज़र पे जाके या दूसरे PDF इंसर्ट करने पड़ते थे, अब वैसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर NCERT K-12 बुक्स का सारे PDF, सारी क्लासेस वाइज, सारे चैप्टर वाइज, बड़े आराम से आप यहीं पे उसे ओपन करेंगे और बड़े आराम से उस पर जो भी काम करना चाहें या एनोटेशन करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। साथ में ही हमने जो एक एडवांसमेंट और दी है, हमारे पास ऑप्शन है NCERT का, प्लस दूसरा ऑप्शन हमने दिया है माई बुक्स का, क्योंकि हर स्कूल में ऐसा ऑप्शन मतलब देखा गया है कि वो उनके अलग अलग पब्लिशर होते हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स भी यूज़ करते हैं, तो वो अपनी खुद की भी बुक्स इसमें इंसर्ट करना चाहें, अपना खुद का एक फोल्डर बनाना चाहें, बड़े आराम से वो बना सकते हैं, और अपने खुद का ही एक लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी बुक्स की बनाना चाहें तो सेपरेट बना सकते हैं। और जैसे ही वो आए अपनी बुक को ओपन करें और उस पर जो भी पढ़ाना हो, एनोटेशन करना हो, बड़े आराम से वो भी कर सकते हैं, तो उसका भी हमने इसमें ध्यान रखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारे पास में 3D मॉड्यूल्स का है। न्यू लाइन कैनवास अल्ट्रा आपको देखता है मोर देन 30,000 प्लस 3D मॉड्यूल्स के ऑप्शंस। लगभग हमने हर तरीके का कंटेंट, हर तरह के टॉपिक को कवर किया है जो आपको उससे रिलेटेड मान लीजिए 3D मॉड्यूल्स आपको अवेलेबल कराता है। मैंने इसे अनलॉक किया, प्ले किया, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है इस तरीके से 3D मॉड्यूल्स। आप कोई दूसरा जनरेट करना चाहें, मान लीजिए मुझे हर्ट्ज के बारे में कुछ बताना है, तो हर्ट्ज के बारे में मैं लेता हूँ हर्ट्ज का और इसे सर्च करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, ये 3D मॉड्यूल आ गया है, मैंने इसे इंसर्ट किया और यहाँ पर बड़े आराम से मैं इसको देख सकता हूँ, और इस पर अब कुछ एनोटेशन वगैरह भी मुझे करना हो या इससे रिलेटेड मुझे कुछ बताना हो, मैं बड़े आराम से यहाँ पर वो भी कर सकता हूँ। तो आपको इसी तरीके से मिलते हैं मोर देन 30,000 प्लस 3D मॉडल्स, और वो आप आराम से इजीली इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, और उस पर कुछ भी करना हो, मतलब एनोटेशन करना हो, राइटिंग करना हो, वो आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास में सिमुलेशंस का, हमारे पास सिमुलेशंस के भी हमने इसमें ऑप्शन डाले हुए हैं, और सेम हर क्लास वाइज, ग्रेड वाइज और सब्जेक्ट वाइज हमने वो सारे ऑप्शन डाले हुए हैं। मान लीजिए मुझे कोई फिजिक्स से रिलेटेड कोई देखना है, या फिर मुझे अपने हिसाब से भी कोई सर्च करना हो, जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, जनरली हमने अपनी मतलब जब हम स्कूल में थे तो हमने ये सब ने देखा ही है, या मतलब हमने पढ़ाई है इसमें, ये लाइट हाउस होता है, उससे 2 बोर्ड की डिस्टेंस होती है, उसको कैसे मेजर करना है, तो वो अब आप लाइव वो एक्सपीरियंस करना चाहें या वो सिमुलेशंस देखना चाहें तो देख सकते हैं। 3D में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, प्लस पोजीशन आप चेंज करना चाहें बोर्ड की तो वो भी बड़े आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। तो लाइव कुछ भी मेजरमेंट जो चेंज करना हो या ऑब्जेक्ट्स के बारे में चेंजेस करना हो वो बड़े आराम से यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में सिमुलेशंस के ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं, और उसके बाद में एलिमेंट्स के ऑप्शन अवेलेबल है। ये एलिमेंट्स में आपको मिलता है इंटरेक्टिव पीरियडिक टेबल, मतलब आप किसी भी मतलब पूरे पीरियडिक टेबल के बारे में, किसी भी एलिमेंट के बारे में कुछ भी जानना चाह रहे हो या उससे रिलेटेड पूरा उसका कंटेंट जानते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जैसे मान लीजिए मुझे हीलियम के बारे में जानना है, मैं हीलियम पे टैप करूँगा और यहाँ ये हीलियम से रिलेटेड पूरा कंटेंट मुझे जनरेट करके दे देगा। हीलियम कैसे दिखता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट क्या है, इसके अलावा उसका एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ और क्वेश्चन आंसर भी उससे रिलेटेड जनरेट करने हैं, तो बड़े आराम से मैं जनरेट कर सकता हूँ। इसके बाद में हमने जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है वो यहाँ पर माइंड मैप का ऑप्शन दिया हुआ है। माइंड मैप में ये लगभग पैनल्स में ऑप्शन पहले से आते थे, बट वो लिमिटेशन हुआ करती थी कि आपके पास में जब आप ट्री बनाना चाह रहे हो या क्लासिफाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 या 2 ही ऑप्शन मिलते थे, पर हमने इसमें एडवांसमेंट एक और डाल दी है कि आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। मान लीजिए मुझे वर्टिकली भी लेना है तो मैं बड़े आराम से और यहाँ पर इस तरीके से इसको ले सकता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर और चेंजेस करना चाहूँ, किसी को ऐड करना हो, मुझे अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना हो और यहाँ पर
यहाँ देखना हो इस तरीके से, तो हमने इसमें भी बहुत सारे एडवांसमेंट डाल दी हैं। आप अपने हिसाब से माइंड मैप डिज़ाइन करना चाहें, कोई ट्री बनाना चाहें पर्टिकुलर कंटेंट से रिलेटेड, तो पूरा यहाँ पर आप बना सकते हैं। यहीं पे टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। टेम्पलेट्स में आप अपने हिसाब से ग्रिड लाइन हो बैकग्राउंड में सेट करने के लिए, गेम्स के ऑप्शन है, गेम्स में अगर आप बैकग्राउंड सेट करना चाहें सेट कर सकते हैं। कलर्स के सारे ऑप्शन हमने अवेलेबल यहाँ पर दिए हैं। आप अपने हिसाब से कलर्स लेना चाहें तो कलर्स ले सकते हैं। और यहाँ पर जियोग्राफी का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप अपने मैप्स भी कुछ लेना चाहें तो बड़े आराम से ले सकते हैं। और कस्टमाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। के बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट अभी जो हमने नया एडवांसमेंट डाला है वो है यहाँ पर जंगली एआई का ऑप्शन हमने दिया है, जहाँ पर आपके पास में बहुत सारे, आप यहाँ पर देखेंगे कुछ प्रो वर्जन में भी अवेलेबल है, मतलब इससे भी एडवांसमेंट चले गए हैं। और कुछ और ऑप्शंस भी यहाँ पर आपको दिखेंगे, जैसे चैट विद एआई, जैसे हम अपने स्मार्टफोन्स में एआई के साथ चैट करते हैं वहीं वैसे ही आप यहाँ पर भी इसी पर्टिकुलर स्मार्ट बोर्ड पे न्यू लाइन कैनवास अल्ट्रा में आप आराम से एआई के साथ चैट करना चाहें चैट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन स्टॉर्मिंग करना चाहें, किसी भी डॉक्यूमेंट को या इमेज को देके और उसके बारे में आइडिया जनरेट करना हो, चाहे आइडिया जनरेटर यूज़ करना हो, डेवलपमेंट टूल लेना हो, बड़े आराम से कर सकते हैं। यहीं पे समरी का भी ऑप्शन है, आप किसी भी इमेज या डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करिए और ये इसको पूरी तरीके से वहाँ पर आपको समरी बना के उस पर्टिकुलर करने इस टॉपिक का, उस इमेज का या डॉक्यूमेंट का यहाँ पर बना के आपको दे देगा। इसके बाद में कुछ और नए ऑप्शंस हमारे पास में जो हैं, जो हमने ऐड किए हैं, यहाँ पर स्पॉटलाइट का ऑप्शन है, टूल्स में हमने कुछ और ऑप्शन ऐड ऑन किए हैं, प्लस एआई चैट का डायरेक्टली भी ऑप्शन हमने यहाँ बाहर दिया हुआ है कि आप बड़े आराम से एआई से चैट करना चाहें तो यहाँ बड़े आराम से उसको चैट कर सकते हैं। यूजर्स के ऑप्शन हमने दिए हुए हैं, यहीं पे आप कोई भी अगर यूजर बनाना चाहें, पार्टिसिपेंट को ऐड करना चाहें, यहाँ पर बड़े आराम से कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शंस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के ऑप्शन जो मतलब जो जनरली सारे पैनल्स में जो ऑप्शंस आते ही हैं, आप किसी भी पीडीएफ को हो सकता है, इमेज को है इंपोर्ट करना है, या किसी जो आपने पहले बनाया है सेव करना है, उसको बड़े आराम से सेव कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट भी करना है, मतलब सेव करना है तो उसको भी बड़े आराम से सेव किया जा सकता है, जिस भी आप फॉर्मेट में बनाना चाहें। इसके बाद में हमारे पास में कुछ और ऑप्शन, जैसे पेन के ऑप्शन में हमारे पास में कुछ और ऑप्शन है, कुछ मल्टीप्लिकेशन, मतलब अगर आप जैसे मैथ पेन का जो यूज़ करते हैं, आप डायरेक्टली कुछ भी छोटे मोटे अगर आप इनको क्वेश्चन देंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको सॉल्व करके दे देगा। पर अगर आपको कुछ इक्वेशंस के बारे में बात करनी है या कुछ फॉर्मूला के बारे में, आप इसे लिखें। मैथ पेन का जो मैथ पेन जो हमने लिया है यहाँ पर, ये इसने इसको कन्वर्ट किया और यहाँ पर जैसे मैं इसे सेलेक्ट करके और एआई के ऑप्शन पे जाता हूँ तो ये मुझे उससे रिलेटेड जो भी, मतलब अगर मैंने कोई फॉर्मूला दिया है या फिर मैंने कोई मैथ्स का इक्वेशन दी है, क्वेश्चन दिया है, तो इसको पूरा सॉल्व करके मुझे यहाँ दे देगा। ए स्क्वायर, लास्ट में इसने आंसर बना के दे दिया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से आप कितना भी कॉम्प्लेक्स मैथ का कोई क्वेश्चन हो, कोई इक्वेशन हो, कोई फॉर्मूला हो, आप सिंपली बस लिखें सॉल्व दिस फॉर्मूला, सॉल्व दिस क्वेश्चन, और उसे सर्कल करके, जैसे एआई को जब हमने कमांड दी, सेम आप कमांड देके यहाँ पर डायरेक्टली वो काम कर सकते हैं और ये आपको आंसर बना के दे देगा। तो हर तरह का जितना, मतलब जितने अभी तक के हमारे पास जैसे भी जितने क्वेश्चंस आते हैं या जितने इनपुट्स हमारे पास में आए हैं, वो हर तरह का टूल, वो हर तरह की एडवांस हमने हमारे न्यू लाइन कैनवास अल्ट्रा में डाल दी है। तो जो आपके टीचर्स के लिए, जो आपके जो स्टूडेंट के लिए जितना यूज़फुल हो सकता है, जितना और ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है, जितना और ज़्यादा एडवांस हो सकता है, वो हमने करने की इसमें कोशिश करी है। थैंक यू सो मच।